नमस्कार जय हिंद साथियों, मैं हूं कुमार ओनिस। तो हिस्ट्री हाई लेवल क्वेश्चंस में ये आपका पार्ट 4 होगा और इसके पहले इस सीरीज का पार्ट 1 2 3 आप लोगों को मिल चुका है। पार्ट 1 2 एंड 3 लिंक्स आर गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। यू कैन वॉच ऑल वीडियोज थ्रू क्लिक ऑन द लिंक। साथियों एग्जाम्स में के पहले साथियों स्टूडेंट्स के चेहरा पर साथियों टेंशन होना लाजमी है। और साथियों इस समय आपके पास काफ़ी प्रेशर भी होगा कि हाँ कि एग्ज़ाम किस तरह के जाएंगे, एग्जाम्स में क्या होगा। लेकिन फिर भी साथियों जो है ना, आप लोग टेंशन मत ले, बिकॉज आपकी तैयारी काफ़ी साथियों अच्छे लेवल की है। साथियों एग्जाम साथियों आप सब बहुत अच्छा जाएगा और साथियों आप सब साथियों क्वालिफाई भी करेंगे, ठीक है ना। तो डोंट वरी बिकॉज वी आर विथ यू साथियों। और साथियों हमारी पूरी टीम आप सबके लिए साथियों दिन रात वर्क कर रही है ताकि आपके एग्ज़ाम्स काफ़ी अच्छा जाए, हाँ, और आप सभी STAT क्वालिफाई हो जाए। तो साथियों साथियों हम सब आपके साथ हैं साथियों, डोंट वरी। और साथियों अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए और क्वालिफाई कीजिए। फिलहाल के लिए मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगा कि अरे ये तो इसके मोहब्बत है रोता है क्या, अरे ये तो इसके मोहब्बत है रोता है क्या, आगे अगर देखो होता है क्या। पहला सवाल आपके स्क्रीन पे पार्ट 4 का, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। और साथियों आप सब ने कहा कि सर केवल क्वेश्चन और आंसर कराया जाए, ठीक है, सारे ऑप्शंस को नहीं पढ़ा जाए क्योंकि थोड़ा सा हम लोग टाइम बच जाएगा। सही बात है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन साथियों, तो ये थे राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। और इनका जन्म साथियों बिहार के जीरादेई में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखिएगा। हड़प्पा किस नदी के किनारे है, हड़प्पा किस नदी के किनारे साथियों, तो ये है अब रावी के किनारे था ना, ऑप्शन नंबर डी। हड़प्पा रावी के किनारे था, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। हड़प्पा रावी नदी के किनारे साथियों ध्यान रखिएगा। सवाल नंबर 3, लोथल कहाँ स्थित है। लोथल साथियों जो कि सिंधु घाटी का बंदरगाह था साथियों, ये कहाँ पे स्थित है, गुजरात में ना। लोथल गुजरात में है, ऑप्शन नंबर ए साथियों। और ये सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था, पत्तन नगर था, ध्यान रखिएगा, लोथल गुजरात में है। सवाल नंबर 4, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था। मोहनजोदारो का उत्खनन किसने किया था साथियों, तो दयाराम साहनी ने, ऑप्शन नंबर ए। दयाराम साहनी ने 1922 ईस्वी में, कब, 1922 में मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, दयाराम साहनी। इंडिका के लेखक कौन है, इंडिका के लेखक कौन है, तो ये है मेगास्थनीज, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, मेगास्थनीज है ना, ऑप्शन नंबर बी। और मेगास्थनीज का यात्रा वृत्तांत है इंडिका, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी साथियों, तो ये थी एनी बेसेंट, ऑप्शन नंबर ए। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। और यदि आपका सवाल आ जाएगा कि कांग्रेस की पहली महिला भारतीय अध्यक्ष कौन थी, ठीक है, यदि सवाल आपको ऐसे घुमा के पूछ दे कि कांग्रेस की पहली महिला भारतीय अध्यक्ष कौन थी, तो आप सरोजिनी नायडू कर देंगे, ठीक है। प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी। प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस सम्राट ने की थी साथियों, तो अशोक ने, ऑप्शन नंबर सी साथियों, ठीक है। और धर्म जो है ना, धर्म शब्द जो है ये धर्म शब्द का पाली रूप है, ठीक है, धर्म शब्द का पाली रूप है धर्म, जिसकी शुरुआत अशोक ने की थी, ऑप्शन नंबर सी। मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है, तो 8 प्रकार के, ऑप्शन नंबर सी। मनुस्मृति जिसके लेखक मनु थे, मनुस्मृति जिसके लेखक स्वयं मनु है, इसमें 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला साथियों, तो 18 दिन तक, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, 18 दिनों तक ना, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। और महाभारत के साथियों ठीक है इसको किसने लिखा, तो महर्षि वेदव्यास ने। महाभारत महर्षि वेदव्यास, रामायण महर्षि वाल्मीकि, और साथियों ठीक है इसके अलावा ठीक है रामचरितमानस तुलसीदास। महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से कौन विख्यात है। महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से कौन विख्यात है, तो भीष्म, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। महाभारत में गंगा पुत्र किसे बोलते हैं, भीष्म को बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर।
श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? तो साथियों ध्यान रखिएगा, श्वेतांबर और दिगंबर जो है ना साथियों, ये साथियों जैन धर्म के दो संप्रदाय है। ऑप्शन नंबर डी साथियों, जैन धर्म के दो संप्रदाय श्वेतांबर और दिगंबर, ठीक है साथियों। और ऐसे ही बौद्ध धर्म के भी दो संप्रदाय है, हीनयान और महायान। चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई थी? चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई साथियों? तो कनिष्क के काल में हुआ था ना, ऑप्शन नंबर डी। चौथी बौद्ध सभा कनिष्क के काल में हुई साथियों, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, कनिष्क। दीन ए इलाही संबंधित है किस सम्राट से? देखिए साथियों, मुगल वंश का कौन सा सम्राट था जिन्होंने दीन ए इलाही धर्म चलाया था साथियों? तो ये था अकबर। तो अकबर ने 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही चलाया। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, दीन ए इलाही 1582 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर द्वारा एक समरूप धर्म था जिसमें सभी धर्म के मूल तत्वों को डाला गया था। इसमें प्रमुख रूप से हिंदू एवं इस्लाम धर्म थे। भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन साथियों? तो ये था बहादुर शाह जफर, ऑप्शन नंबर डी। भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह जफर था ना, बहादुर शाह जफर, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। जजिया किससे लिया जाता था? जजिया टैक्स था, ठीक है, एक टैक्स का नाम था, कर था ये। तो जजिया कर किससे लिया जाता था? तो जिमियों से, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। जजिया कर जो था ना, जजिया कर ये जिमियों से वसूल हो रहा था, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये सवाल ठीक है आपको ऐसे भी हो जाएगा, जजिया कर किससे? तो गैर मुसलमानों से, ध्यान रखिएगा, गैर मुसलमानों या जिमियों से, ऑप्शन नंबर डी। किताब उ रहला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है? किताब उ रहला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है साथियों? किताब उ रहला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? तो इब्न बतूता का ना, इब्न बतूता का, ऑप्शन नंबर सी। किताब उ रहला जो है ना, किताब उ रहला, ये इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत है, ऑप्शन नंबर सी इज जो राइट आंसर है, इब्न बतूता। एक पोएम सुनिएगा आप। इब्न बतूता पहनकर जूता निकल पड़े तूफान में, थोड़ी हवा नाक में घुस के थोड़ी कान में। सवाल नंबर 17 है आपका। तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? तो अकबर ने, ऑप्शन नंबर डी, सबसे पहले मुगल सम्राट अकबर ने तंबाकू का सेवन किया, ऑप्शन नंबर डी इज जो राइट आंसर। अगला सवाल, अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? अल बरूनी किसके साथ भारत आया साथियों? तो महमूद गजनी के, ऑप्शन नंबर सी, महमूद गजनी के साथ, महमूद गजनी के साथ में आया था अल बरूनी इंडिया में, ऑप्शन नंबर सी इज जो राइट आंसर। ध्यान रखिएगा, किताबुल हिंद के लेखक है अल बरूनी, किताबुल हिंद पुस्तक का नाम है। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है साथियों? तो ये है आपका हम्पी, कर्नाटक में है ना, हम्पी में है। हम्पी कहाँ पे आपका? ये आपका आता है कर्नाटका में, तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर हम्पी कर्नाटक में है, ऑप्शन नंबर ए इज जो राइट आंसर। आयंगर व्यवस्था संबंधित किस साम्राज्य से? आयंगर व्यवस्था किस साम्राज्य से संबंधित साथियों? तो ये था साथियों आपका विजयनगर साम्राज्य से ना, ऑप्शन नंबर बी। आयंगर व्यवस्था विजयनगर साम्राज्य में थी, ऑप्शन नंबर बी इज जो राइट आंसर साथियों। ध्यान रखिएगा, देखिए विजयनगर साम्राज्य में आयंगर व्यवस्था का प्रचलन था। इस व्यवस्था के अंतर्गत कुछ गांव को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में संगठित किया गया और इस ग्रामीण प्रशासनिक इकाई पर शासन करने के लिए 12 व्यक्तियों को नियुक्त किया गया। इन 12 अधिकारियों को सम्मिलित रूप से आयंगर पुकारा जाता था। विजयनगर का महानतम शासक कौन था? विजयनगर का महानतम सम्राट कौन था? तो कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय विजयनगर साम्राज्य का महान सम्राट था, ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर। कृष्णदेवराय विजयनगर साम्राज्य का महान सम्राट था। कबीर किसके शिष्य थे? कबीर किसके शिष्य थे साथियों? बताइए, कबीर किसके शिष्य थे साथियों? रामानंद के ना साथियों, रामानंद के, ऑप्शन नंबर सी साथियों, ठीक है। कबीर साथियों, ठीक है, इस शिष्य थे रामानंद के। और साथियों, ठीक, कबीर का जो उपदेश है ना, ये बीजक नाम के पुस्तक में है। बीजक साथियों, ठीक, बीजक नाम के पुस्तक में कबीर के उपदेश को संकलित किया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन
का प्रारंभ किस संत ने किया? उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किस संत ने किया साथियों? तो रामानंद ने ना, ठीक है, रामानंद ने, ऑप्शन नंबर ए। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ रामानंद ने किया, ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाले विदेशी यात्री कौन था? सबसे पहले विजयनगर साम्राज्य की यात्रा पर आने वाले विदेशी यात्री साथियों कौन थे? साथियों इसका आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो अब्दुल रजाक। सबसे पहले साथियों अब्दुल रजाक, ठीक है, विदेशी जो यात्री था ना, ये साथियों यात्रा पर आया था अपॉर्चुनिटी विजयनगर साम्राज्य के। तो ऑप्शन नंबर बी, विजयनगर साम्राज्य की यात्रा पर आने वाला प्रथम यात्री अब्दुल रजाक था, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है? बीजक एक पुस्तक का नाम है। तो बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है साथियों? तो कबीर के है, ऑप्शन नंबर ए। कबीर के उपदेश है बीजक में, और कबीर के गुरु कौन थे? तो रामानंद। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है साथियों? तो चिश्ती हो जाएगा, चिश्ती, ऑप्शन नंबर ए साथियों, ठीक है। निजामुद्दीन साथियों औलिया जो है ना साथियों, इस चिश्ती सिलसिले से है, ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। तहकीक ए हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत लिखा गया है? तहकीक ए हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत लिखा गया है साथियों? तो किसका साथियों? अल बरूनी का है ना, अल बरूनी का, ऑप्शन नंबर ए साथियों, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। तहकीक ए हिंद में जो है ना अल बरूनी का यात्रा वृत्तांत है, ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। तहकीक ए हिंद अल बरूनी, ध्यान रखिएगा। मेगास्थनीज कौन था? मेगास्थनीज जो कि इंडिका के लेखक है ना, इंडिका पुस्तक का लेखक है मेगास्थनीज। तो मेगास्थनीज कौन था साथियों? तो ये साथियों था एक राजदूत, ऑप्शन नंबर का सी हो जाएगा। मेगास्थनीज था, मेगास्थनीज ये यूनान के सम्राट सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। यूनान के सम्राट सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, ऑप्शन नंबर सी। देखिए साथियों, मेगास्थनीज यूनान के सम्राट सेल्यूकस निकेटर का एक राजदूत था जो चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। वह कई वर्षों तक चंद्रगुप्त के दरबार में रहा। उसने जो कुछ भारत में देखा उसका वर्णन उसने इंडिका नामक पुस्तक में किया। बंगाल और बिहार में अस्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? बंगाल और बिहार में अस्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय किसको प्राप्त है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को, ऑप्शन नंबर ए साथियों, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में 1793 ईस्वी में बंगाल और बिहार में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था। तो यह भूमि के बाबत ये भूमि का टैक्स वसूलने का एक सिस्टम था। अस्थायी बंदोबस्त लागू कब हुआ? 1793 ईस्वी में। ये साल आपको महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। अस्थायी बंदोबस्त अथवा इस्तेमारी बंदोबस्त ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदारों के बीच कर वसूलने से संबंधित एक अस्थायी व्यवस्था हेतु सहमति समझौता था, जिससे बंगाल में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 22 मार्च 1793 ईस्वी को लागू किया गया था। तो कब? तो 22 मार्च 1793 ईस्वी को अस्थायी बंदोबस्त या इस्तेमारी बंदोबस्त कॉर्नवालिस के द्वारा बंगाल में। माफ़ कीजिएगा, भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे? भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन साथियों? तो पुर्तगाली से, ठीक है। सबसे पहले यूरोपीय व्यापारियों में पुर्तगाली इंडिया आए हुए थे, ऑप्शन नंबर ए साथियों। पुर्तगालियों में भी कौन? तो वास्को डी गामा। तो कब आया? 1498 ईस्वी में, 1498 ईस्वी में। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी साथियों? ठीक है, देखिए वैसे तो इसका आपको आंसर होना चाहिए 1774, 1774 ईस्वी, ठीक है। और इसका एक्ट कौन था साथियों? तो ये आपका था 73 का, ये आपका था 73 का रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है ना सर। तो ये आपका ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ना। 73 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1774 में जो था ना कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट का स्थापना किया गया था। देखिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से इंग्लैंड के सम्राट को कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट स्थापित करने का अधिकार प्राप्त हुआ। सम्राट जॉर्ज द्वितीय ने 26 जुलाई 1774 को चार्टर जारी कर कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की। यह एक अभिलेख न्यायालय था और मुकदमों का संपूर्ण अभिलेख रखा जाता था। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? पुर्तगालियों ने
गोवा पर कब अधिकार किया? तो कब किया था? तो 1510 में किया था ना, 1510 ईस्वी में। पुर्तगालियों ने गोवा पर 1510 ईस्वी में अधिकार किया। कब? 1510 में ना। ऑप्शन नंबर सी इज जो राइट आंसर, 1510 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा। संथाल विद्रोह कब हुआ? संथाल विद्रोह कब हुआ बताइए सर। संथाल विद्रोह कब हुआ? तो 1855 में हुआ था ना, 1855 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी 1855 ईस्वी में हुआ था संथाल विद्रोह। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। दामन एक कोह क्या था? ध्यान रखिएगा साथियों, भागलपुर से राजमहल के बीच का जो क्षेत्र था ना, उसको हम लोग बोलते हैं दामन एक कोह। भागलपुर से राजमहल के बीच का क्षेत्र दामन एक कोह कहलाता था। दामन एक कोह से बताइए था क्या साथियों? तो ये एक भूभाग था। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, दामन एक कोह भूभाग था, ठीक है। और भागलपुर से राजमहल के बीच के क्षेत्र को दामन एक कोह बोलते थे। ऑप्शन नंबर ए इज जो राइट आंसर। लखनऊ से 57 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? देख साथियों, 1857 में साथियों जो साथियों आपका विद्रोह हुआ था ना, सिपाही विद्रोह, तो इसका नेतृत्व लखनऊ से किसने किया था साथियों? ठीक है, तो बेगम हजरत महल ने किया था ना। तो ऑप्शन नंबर बी लखनऊ बोलेगा साथियों। लखनऊ या अवध से कौन थी? तो बेगम हजरत महल थी। ऑप्शन नंबर बी साथियों, इस सवाल का भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। देखिए, लखनऊ या अवध से बेगम हजरत महल। आरा साथियों, आरा से कौन साथियों? आरा बोलेगा, आरा जगदीशपुर या बिहार से, तो बाबू वीर कुंवर सिंह। कानपुर से नाना साहब। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला। और दिल्ली से बहादुर शाह जफर साथियों, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएंगे आपके एग्जाम्स के लिए। ये 57 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? साथियों 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था साथियों? तो लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कैनिंग था गवर्नर जनरल उस समय। बेअबगत के सिद्धांत डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्स का संबंध किससे था? इसी को बोलते हैं हड़प नीति। बेअबगत के सिद्धांत या हड़प नीति का संबंध किस गवर्नर से था? बता दीजिए। बेअबगत का सिद्धांत, ठीक है, या हड़प नीति का संबंध किस गवर्नर से था? तो लॉर्ड डलहौजी से था ना, लॉर्ड डलहौजी से। ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड डलहौजी। बेअबगत का सिद्धांत या हड़प नीति से लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। विक्टोरिया टर्मिनस किस शैली की इमारत है? विक्टोरिया टर्मिनस, ठीक है, जो कि मुंबई में है, यह किस शैली की इमारत है? तो इंडो सार्सोनिक शैली। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, इंडो सार्सोनिक शैली की है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। देखिए, विक्टोरिया टर्मिनस यानी बीटी स्टेशन जो है ना, जिसे छत्रपति शिवाजी स्टेशन भी बोलते हैं, कई वर्षों से मुंबई का प्रमुख व्यापारिक सदु केंद्र है और ये मुंबई में, ध्यान रखिएगा। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? तो 1911 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी 1911 ईस्वी में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ साथियों। और ये साथियों कहाँ पे है? तो देखिए, गेटवे ऑफ इंडिया है मुंबई में। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है और इंडिया गेट दिल्ली में है, ध्यान रखिएगा, दोनों चीज़ अलग अलग। गेटवे ऑफ इंडिया बोलेगा मुंबई, इंडिया गेट दिल्ली। निम्नलिखित में से कौन सा एक आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ था? निम्नलिखित में से कौन सा एक आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ साथियों? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, अब यहाँ पर हो जाएगा ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन नंबर बी साथियों, सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट, ठीक साथियों। तो ध्यान रखिएगा, कब? 1930 ईस्वी में ना। तो 1930 में जो है ना, 1930 ईस्वी में साथियों सविनय अवज्ञा मूवमेंट शुरू हुआ था आपका दांडी मार्च से। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, 1930। महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया? महात्मा गांधी ने भारत में पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया साथियों? तो चंपारण में, ठीक है, चंपारण बिहार में ना साथियों, ठीक। कब? तो 1917 ईस्वी में, 1917 ईस्वी में, आप ये भी ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी। असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? असहयोग आंदोलन नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट कब शुरू हुआ था आपका ये? असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ साथियों? तो 1920 में ना, ठीक है, 1920 में। ऑप्शन नंबर बी 1920 में शुरू हुआ था आपका असहयोग आंदोलन। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन जिसको हम लोग बोलते हैं व्हाइट मैन कमीशन ना, व्हाइट मैन कमीशन बोलते हैं इसको, व्हाइट मैन कमीशन, क्योंकि इसके सभी 7 मेंबर अंग्रेज थे।
तो बताइए साइमन कमीशन इंडिया कब आया हुआ साथियों? साइमन कमीशन इंडिया कब आया था? तो 1928 में आया था ना, 1928 में। ऑप्शन नंबर बी 1928 में साइमन कमीशन इंडिया आया था साथियों, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज जो राइट आंसर। इसका इंडिया में काफ़ी विरोध किया गया था। 1919 के अधिनियम को क्या कहा जाता है? 1919 के अधिनियम को क्या कहा जाता है साथियों, बता दीजिए। 1919 के अधिनियम को क्या कहा जाता है? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट ना, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट, ऑप्शन नंबर सी। 1919 के अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट भी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी इज जो राइट आंसर। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ साथियों? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। 13 अप्रैल 1919 को, ऑप्शन नंबर ए इज जो राइट आंसर। पंजाब के अमृतसर में हुआ था जलियांवाला बाग में। बंगाल के विभाजन की घोषणा कब हुई? बंगाल के विभाजन की घोषणा कब हुई साथियों आपका ये? तो 1905 में हुआ था ना, 1905 में, ऑप्शन नंबर ए। तो ठीक है, बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। तो ठीक है, फाइनली कब? तो 16 अक्टूबर 1905 को, 16 अक्टूबर 1905 को साथियों, ठीक है। और इस दिन पूरे बंगाल में जो था ना शोक दिवस मनाया गया था, शोक दिवस के रूप में। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला सवाल, पाकिस्तान शब्द किसने दिया? पाकिस्तान शब्द किसने दिया साथियों? तो लियाकत अली ने, ऑप्शन नंबर बी। तो लियाकत वही हो जाएगा, लियाकत अली ने, ऑप्शन नंबर बी। लियाकत अली ने पाकिस्तान शब्द दिया था, ऑप्शन नंबर बी इज जो राइट आंसर। गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहते हैं? गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है साथियों? गुप्त वंश के किस सम्राट को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को ना, समुद्रगुप्त को। और इनको ये किसने कहा था? तो इतिहासकार बीएस स्मिथ ने, इतिहासकार बीएस स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था, क्योंकि इन्होंने अपने जीवन में कभी भी हार नहीं माना, ठीक है। और साथियों ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये बीना बजाने में जो थे ना, बीना बजाने में काफ़ी माहिर थे, बीना बजाने में काफ़ी माहिर थे। भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? भारतीय संविधान कब लागू किया गया था साथियों? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, 26 जनवरी 1950 को ना, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ध्यान रखिएगा, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है आपका ये? तो कांस्य युग, ठीक है ना, कांस्य युग का ना, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता जो है ना, हड़प्पा सभ्यता ये कांस्य युग सभ्यता है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, तो ठीक है, एंड प्रेस द बेल आइकन। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।